Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। First of all very good evening। आज की क्लास में हम EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स CTET में पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इस क्लास में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए ही देखने को मिलेंगे। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए रहते हैं तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके सामने जब पेपर रहता है आप इजीली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आप पहले ही इस टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए हुए होते हैं। चलिए तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ऑप्शन है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ऑप्शन बी है मानवीय क्रियाकलापों को विपरीत परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। आपको बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा पर्यावरण अपकर्ष के लिए। पर्यावरण अपकर्ष मीन्स प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, ठीक है। तो इनमें से जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण। अगर पर्यावरण के जो क्वालिटीज़ हैं उनका अगर निम्नीकरण होता है तो भी क्या होगा, पर्यावरण का अपकर्ष होगा। मानवीय क्रियाकलापों से परिवर्तन विपरीत परिवर्तन लाना, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण हमारा अपकर्ष होगा। और थर्ड है पारिस्थितिकी विभिन्नता के फलस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अगर इन्वायरमेंट में असंतुलन होगा तो भी क्या होगा, पर्यावरण अपकर्ष होगा। इस तरह से जो हमारा ऑप्शंस है वो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्या कि प्राकृतिक आवास का विनाश जैसे जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से जो भी पर्यावरण को नुकसान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण अपकर्ष बोलते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इनमें से आपको पता है अपक्षय वही होता है क्या, जब कोई प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी वो राइट हो जाएगा। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन के द्वारा ढीली पड़ जाती हैं और टूटकर अपने स्थानों पर बिखर जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन है धारणीय विकास, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन बी है गरीबी कम करना। ऑप्शन सी है वातानुकूलन, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है। कागज के थैलों का प्रयोग करना, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। लेकिन इसमें ऑप्शन बी है गरीबी कम करना, ये जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है बल्कि किससे संबंधित है, ये जनसंख्या से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, क्या, गरीबी कम करना। ये जो ऑप्शन बी है यही पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ओके, यहाँ डिटेल्स देखते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू हैं, मीन्स पॉजिटिव हैं। और वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जबकि जो गरीबी है, गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ओके, अगर हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो जो गरीबी है, गरीबी का पर्यावरण से
अप्रत्यक्ष संबंध है ना, डायरेक्टली संबंध तो है नहीं, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी होगा वही राइट हो जाएगा। जबकि धाड़ी विकास है, कागज के थैलों का प्रयोग है, या फिर वातानुकूलन है, ये सब क्या है, पर्यावरण से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन है, यह धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। ऑप्शन सी है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। ऑप्शन डी है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो जो Rio+20 होता है, ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। यह धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, ना कि इन सब मंत्रिवर्गीय है। और ये सब जो भी ऑप्शन है, ये सारे क्या है, रॉन्ग है। ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट हो जाएगा। ये धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ओके, यहाँ डिटेल्स देखते हैं। Rio+20 धाड़ी विकास का राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का छोटा नाम है। यह सम्मेलन कब हुआ था? जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, संपन्न हुआ। अगला, यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ है। और 2002 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपको बताना है पृथ्वी सम्मेलन +5 ये कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। तो जो पृथ्वी सम्मेलन 5वां हुआ था, ये हुआ था आपका 1997 में। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स है कि वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। उसके ठीक 5 वर्ष के बाद, मीन्स 92 के बाद 1997 में एक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा में एक बैठक हुआ, जिसका नाम क्या पड़ गया? Rio+5। ओके, Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन है द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी हैव, ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सी। इनमें से जो Rio+20 था, Rio+20 का जो घोषणा पत्र था, उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, मीन्स वह भविष्य जो हम चाहते हैं। यह क्या था? Rio+20 का घोषणा पत्र का शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है वाशिंगटन में, जेनेवा में, रियो डी जेनेरियो में, या फिर ब्यूनस आयर्स में। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, वह किससे आविर्भूत हुई है? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग में 2002 के संधाड़ी विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, या फिर पेरिस में 2015 में जलवायु पर परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, या फिर ऑप्शन डी है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधाड़ी विकास सम्मेलन में। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन बी है वही राइट हो जाएगा कि रियो डी जेनेरियो 2012 में जो संधाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारी
कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी तरह से हरित अर्थव्यवस्था का कार्यवाही के लिए जो भागीदारी है वो क्या हो गया, 2012 का जो रियो डी जेनेरियो था सम्मेलन वही हुआ। ओवरऑल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नीरी बोलते हैं शॉर्ट में, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर एंड ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ओके, नीरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। अब डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन सेम है, बस बताना है कि नीरी की जो स्थापना है वो हुआ कब था। अभी तो ये पता चल गया कि जो नीरी की स्थापना है वो नागपुर में हुआ है। ओके, और कब हुआ था, 1958 में। ओके, नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में किया गया था और इसके जो निदेशक है वो कौन थे, डॉक्टर राकेश कुमार। कौन थे इनके निदेशक, डॉक्टर राकेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, NEA से आशय है, मीन्स आपको NEA का फुल फॉर्म बताना है। और NEA मीन्स ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ये इन्वायरमेंट का पेपर है, इसलिए जो इसमें ये इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ये सही हो जाएगा। शॉर्टकट भी कर लिया करिए कभी कभी, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक नहीं होता। ओके, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है। इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, रोम, सिडनी एंड टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में स्थित है। ओके, ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका काम क्या है, ये पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जेनेवा, काठमांडू, नैरोबी एंड नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरोबी। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अगर आपसे पूछता है कि UNEP का स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मीन्स UNEP, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है द हेग, न्यूयॉर्क, नैरोबी, वाशिंगटन DC। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, जो कि जस्ट अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, EPA का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या फिर नागासाकी में। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ओके, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1981 में, 1986 में, 1995 में और 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके। जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो 1986 में लागू किया गया था